अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने के लिए एक अच्छा क्लाइंट कैसे सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने आपको येलो पेजेस पे बताया था कि उस पर आप जब साइन अप करेंगे, उसके साथ फिर किसी भी कंपनी का या कोई भी आप एक अच्छा सा VPN यूज़ करके आप एक अच्छा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, जिसके साथ आप एक प्रोजेक्ट साइन अप करके आप एक लंबे अरसे तक उसके साथ बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास आज लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो होता है हमने करना है इस पर साइन अप करने के बाद वो हमसे पूछता है दो ऑप्शन। वो कहता है कि आपने ईमेल के साथ साइन अप करना है या लिंक्डइन अकाउंट के साथ। तो मैंने जो किया है वो मैंने किया है लिंक्डइन अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आना है सर्विसेज पे। अकाउंट साइन अप करने के बाद सर्विसेज पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी शो हो रही हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, SEO, मोबाइल एंड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इधर कोई भी सिलेक्ट कैटेगरी कर लेती हूँ। मैं करता हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, उसमें हमें एक ऑप्शन मिल गया है कि एडवर्टाइजिंग में आपने कौन सी एडवर्टाइजिंग करनी है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग का आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक नया पेज जो है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि जैसे मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया है कि पिछली वीडियो में कि येलो पेजेस, ठीक है ना, उससे क्लाइंट कैसे सर्च करते हैं, वैसे ही ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म है clutch.co। ठीक है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, मतलब कि जो एक अमेरिकन लोगों ने कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि कोई भी आपने मीटिंग करनी है, कोई भी अपने कंपनी के शेयर शो करने हैं, जो भी चीज़ खरीदनी है, जो भी कन्वर्सेशन है ना, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग और क्लाइंट्स जो कंपनीज करती हैं ना, वो एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है clutch.co। पहले हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था येलो पेजेस, और उससे पहले जो दूसरा पेज बनाया उन्होंने वो है clutch.co। तो आज हम आपको बताते हैं clutch.co पे काम कैसे करते हैं। अगर हमने किसी कंपनी के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमने वो कैसे सर्च करना है। तो जैसे कि आप पेज पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे हेडर पे जो है ना, होम पेज पे हमें 4-5 चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है लोकेशन, कि आपने लोकेशन का मतलब कि आपने किस कंट्री के क्लाइंट से आपने काम शुरू करना है, और या आप किस कंट्री के क्लाइंट से या लोगों से आप काम शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्विसेज। हम क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं या हम क्या सर्विसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग का जैसे आपको पता है कि आर्टिकल लिखना, कोई भी मजमून लिखना, जैसे इंग्लिश लफ्ज़ में हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल लिखना। आपके मतलब के पास कोई भी चीज़ आ जाती है, ठीक है, आपने उसे देखना है कि उसकी डिटेल क्या है, वो क्या चीज़ हमें बता रहा है कि अगला बंदा आया कि हमें क्या चीज़ लिखवाना चाहता है, हमसे क्या चीज़ पूछना चाहता है, वो हमने उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है कि क्लाइंट का बजट। हमने जो उस क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखना है वो हमें उसके लिए कितना बजट दे रहा है, तो हमने वो चेक करना है। वो अब कैसे चेक करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि क्लाइंट ने जब हमसे आर्टिकल लिखवाना है, कंटेंट लिखवाना है, उसने एक नहीं लिखाना, उसने हमारे साथ काम करना है 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का प्रोजेक्ट साइन अप करेगा हमारे साथ, 1 साल का करेगा। तो हमने उस कंटेंट के हिसाब से हमने उसे कितने रुपए चार्ज करने हैं। फ़र्ज़ करो हम उसे $200 करते हैं एक चार्ज, एक पर आर्टिकल का, तो हमारी जो मंथली कर लो ना, मंथली इनकम, या चलो मंथली को छोड़ो, साल की जो होती है इनकम, ठीक है ना, एक आर्टिकल 200 के हिसाब से, तो तकरीबन हमारे पास बन जाता है $2,50,000 बन जाता है। ठीक है, सबसे ये कम प्राइस है जो हम अपनी क्लाइंट के साथ शुरू करेंगे, उसके साथ 1 साल के लिए, उसके लिए आर्टिकल लिखने के लिए, चाहे उसकी जो कंपनी है, जो चीज़ भी है ना, हमने वो कर लेनी सर्च। उसके बाद आता है वो हमें एक ऑप्शन देता है कि आपने ज़रूरी है कि साल का ही करना है। वो हमारे पास हमें 1 घंटों का भी टाइम देता है कि आपने हॉर्ली रेट क्या रखना है। तो हम चेक करेंगे कि हमारा हॉर्ली रेट क्या बनता है। ठीक है, हॉर्ली रेट में हमारे पास जो उसने हमें सबसे मिनिमम प्राइस दिया है वो बनते हैं $25। ठीक है,
तो अगर हम ज़ायब करें उसे मंथ के हिसाब से तो हमारा तकरीबन बन जाता है कोई $1200 हमारा बन जाता है। तो हमारे हिसाब से ये जो है बेहतर है। वो किस लिए बेहतर है कि जब हम किसी क्लाइंट से कहते हैं ना कि हमने उसका काम कर दिया है या अभी तक स्टार्ट किया है, तो हम कहते हैं कि हमें इस क्लाइंट का पता नहीं, हमने इसके साथ काम नहीं किया, तो इसकी श्योरिटी कैसे दिल लेनी है। हम उसे कहते हैं कि भाई आप हमें ना हाफ पेमेंट जो है ना या 20% पेमेंट जो आप हमें एडवांस दो, ठीक है। जब वो राज़ी हो जाता है ना तो हम उसे बताते हैं कि आपने किस प्लान के साथ ना हमें पेमेंट सेंड करनी है, घंटों के हिसाब से करनी है, हफ्तों के हिसाब से करनी है। तो यहाँ पे अब जो हमने ऑप्शन चूज़ किया वो किया है घंटों वाला। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्लाइंट को हम पे भरोसा हो जाएगा, दूसरा हमें पता होगा कि हमने इतने दिए हुए टाइम में क्लाइंट के साथ काम करना है, ठीक है। अब आता है क्लाइंट कि आप किस कंट्री के क्लाइंट से काम करना चाहते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे हम करते हैं इंग्लैंड की कंट्री यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे करते हैं कुछ क्लाइंट ढूंढते हैं। जैसे कि हमने अपना सारा टारगेट यूज़ कर लिया है, घंटों के हिसाब से हमने $25 कर लिए हैं, ठीक है। $1200 हमारे बनता है वीकली काम, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्लाइंट ढूंढना कैसे है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है, वेबसाइट, ठीक है ना। ये उस कंपनी की साइट है जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन दिए उन्होंने क्या है कि डायरेक्ट आप उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप उसकी प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं या उसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। तो हम करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, उसको हमने कर लेना है एक न्यू पेज पे ओपन कर लेना है। जब हमारे पास न्यू पेज पे ओपन हो जाती है हमें उसका सारा बायोडाटा मिल जाता है। बायोडाटा क्या मिलता है कि हमें उस क्लाइंट की जो मेन वेबसाइट है जिस पे वो अपनी सारी कंपनीज जो है उसने लॉन्च की है, कंपनी की टोटल डिटेल्स उसने हमें दी हुई है। तो आया हमने ये करना है कि उसके साथ बात कैसे करनी है। बात कैसे करनी है, हमारे पास इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, उसने 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। उसने दिया हुआ है अबाउट अस, ठीक है ना, मेरे मुतल्लक, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट अस, मतलब कि मुझसे रब्ता करें। तो हम दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा उसने हमें ये दिया हुआ है व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है ना, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्ज़ करो कि हमें क्लाइंट की जो ईमेल आईडी है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी नहीं मिल रही, तो हमने इसे ढूंढ कर ना क्लाइंट को उसके नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कर देना है या कोई भी अबाउट अस में चले जाओ। हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस में, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद जो है ना हमें मिल गई है उसकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे उसने हमें दी है 5 ईमेल आईडीज दी हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी किस ईमेल आईडी को प्रेफर करना है और सबसे ज़्यादा जो अहमियत देनी है वो देनी है नेम वाली। तो हमारे पास जो क्लाइंट हमें मिला है वो सबसे, ये हमको मैं मेंशन कर देता हूँ, वो हमें दे रहा है क्लाइंट नवनीत के नाम से, ठीक है। कंपनी है, उसकी ऑनर है, कंपनी का नेम है पेज ट्रैफिक, ठीक है। और उसकी एम्प्लॉय जो है, मैनेजर जो ऑनर है ना, उसका नाम है नवनीत। हमने उसकी जस्ट ईमेल आईडी कॉपी करके ना अपने किसी भी एक ब्राउज़र कर लो या कोई भी एक चैट कर लो ना, हमने उसमें सेव कर लेनी है, ठीक है। और फिर जाकर हमने उस कंपनी के क्लाइंट के साथ बात कर लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने ये सीखा है कि कंपनी के क्लाइंट कैसे सर्च करते हैं, ठीक है, उसके साथ काम कैसे करते हैं और उसके साथ बातचीत कैसे करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।